नमस्कार। आज हम प्रैक्टिस करेंगे वज्रासन के और वज्रासन के लाभ हानि किन किन बीमारियों को दूर कर सकता है, किन किन समस्याओं में लाभ दे सकता है, इन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे और वज्रासन की सही प्रैक्टिस क्या है वह हम जानेंगे। तो वज्रासन सबसे पहले हम जानते हैं कि वज्रासन संस्कृत के वज्र शब्द से आया है। इसका अर्थ है वज्र या फिर हीरा। इस आसन के बारे में कहा गया है यह शरीर को वज्र की भांति मजबूत करने में मदद करती है। वज्रासन कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। फिर इसके दोनों पैर सामने लाकर बैठ जाएंगे इस तरीके से। आप वज्रासन में बहुत तरीके से आ सकते हैं, पर एक सिंपल और सरल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने राइट लेग को पकड़ा और राइट लेग को मोड़ कर लाए, इस तरीके से मोड़ कर रखा और उसके बल बैठ गए थोड़ा सा। फिर लेफ्ट लेग को मोड़ कर लाना है और इस तरीके से बैठ जाना है। आपके पीछे टखने ऐसे खुले रहेंगे, एड़ियाँ खुली रहेंगी और अंगूठे आपस में टच रहेंगे। इस तरीके से पीछे की पोजीशन होगी और एड़ियों के खोलने के बाद बीच में हमें बैठना है। इस तरीके से घुटने हमारे आगे रहेंगे आपस में मिले हुए। अगर शुरुआत में जिन लोगों को इस प्रैक्टिस को करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा घुटनों में दर्द ऐसा दूरी बनाकर बैठ सकते हैं। थोड़ी बिल्कुल शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ी सी कम प्रैक्टिस करें, क्योंकि उनको टखनों में इस वाले भाग पर दर्द होने लगता है। इस वाले भाग पर उनको दर्द होने लगता है, तो इस वाले भाग पर दर्द ना हो उसके लिए क्या करना है, थोड़ी सी कम देर तक प्रैक्टिस करें। अगर आप 1 मिनट तक ही शुरुआत में प्रैक्टिस कर सकते हैं तो 1 मिनट तक ही प्रैक्टिस करें, बहुत देर तक नहीं प्रयास करना है। अगर हम इसे खाना खाने के बाद इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं तो हम इसे 10 से 15 मिनट तक करें, जिससे हमारे पाचन क्रिया में पूर्ण लाभ मिले। नए अभ्यासी थोड़ा सा कम देर कर सकते हैं, 2 मिनट 5 मिनट तक कर सकते हैं, पर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर पूरा आपको 10 से 15 मिनट तक करना है। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं इस आसन में, क्योंकि ये ध्यानात्मक आसन भी है, तो ध्यान करना चाहते हैं तो इस आसन को फिर आप कितनी भी देर कर सकते हैं, कोई ऐसा समय का बंधन नहीं है। आप इसे 20 मिनट भी कर सकते हैं, 25 मिनट भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, समय का कोई बंधन नहीं है अगर आप इसमें ध्यान करना चाहते हैं। तो यह आसन आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से बैठना है। घुटनों पे इसमें प्रेशर शुरुआत में रहता है, बाद में नहीं रहता है। एक और तरीका हम जानेंगे वज्रासन में बैठने का। दोनों पैर सामने इस तरीके से रखना है, उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ मोड़ कर रखना है। ये पैर मोड़कर और धीरे से उन पर बैठ जाना है। आपके पंजे ऐसे ना रहें, इस तरीके से ना रहें, आपको ध्यान रखना है। पैर के पंजे ऐसे खुले रहेंगे पीछे और एड़ियाँ खुली रहेंगी इस तरीके से, और ऐसे बैठना है। बस श्वास और ध्यान का अभ्यास अक्सर इसी आसन में किया जाता है। अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इस आसन में आराम से बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम करने के लिए यह आसन बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। सावधानी इसमें हम ध्यान देंगे। सावधानी में जो पाइल्स रोगी हैं या फिर घुटनों में दर्द है तो ऐसे रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। यह आसन बहुत सावधानी पूर्वक किसी व्यक्ति से, प्रॉपर जो योग गुरु हैं उससे सलाह लेकर करना चाहिए। अगर वो कर सकते हैं तो। बाद बाकी घुटने दर्द में और पाइल्स रोगियों के लिए यह आसन नहीं है। और एक सावधानी रखना है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधी होनी चाहिए, फेफड़ों पर बिल्कुल दबाव नहीं होना चाहिए। इस तरीके से झुककर नहीं बैठना है, एकदम से सीधे होकर बैठना है, तभी इसका लाभ हम पूर्णतः ले पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। तो अब हम आते हैं इसके लाभ पर। अगर वज्रासन के लाभ बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति नहीं जानते हैं तो वह सिंपल वज्रासन में बैठकर सिर्फ गहरी सांस लेना और छोड़ना इस तरीके से अभ्यास करने लगें, तब भी उनको लाभ मिलने लगता है। उनके फेफड़े खुलने लगते हैं, उनके फेफड़ों के नीचे के भाग तक भी श्वास का पूर्ण संचार होने लगता है। एल्वियोलाई, प्रत्येक एल्वियोलाई तक प्रॉपर ऑक्सीजन का संचार होने लगता है। उनको हाई ब्लड प्रेशर में लाभ मिलने लगता है। यह आसन पाचन क्रिया के लिए बहुत मदद करती है। पाचन क्रिया के लिए यह ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ कम होकर
जब हम खाना खाने के बाद इसे करते हैं तो पूरा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से यहाँ पर होने लगता है, खाने को पचाने के लिए लग जाता है, तो हमारा खाना बहुत अच्छे से पचता है। वहाँ पर काफ़ी ब्लड की मात्रा होती है, तो हमारे खाने को पचाने में मदद मिलती है। इसलिए इस आसन को बोला जाता है कि खाना खाने के बाद किया जाए। यह आसन मन को शांत और एकाग्र करने में मदद करता है, यौन अंगों को मजबूत करने में मदद करता है, पेट के निचले भाग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर वहाँ पर स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, मोटापा कम करने में मदद करता है, यूरिन से संबंधित बीमारियों को लाभ देता है। यह आसन मासिक धर्म के ऐंठन को कम करने में भी मदद करता है। जैसे ही आप वज्रासन से वापस आएंगे, जब आपने 10 से 15 मिनट तक वज्रासन कर लिया और उसके बाद वज्रासन से आपने पैरों को खोला, तो पैरों के वज्रासन करते समय पैरों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, कम हो जाता है। और जैसे ही हम वज्रासन से वापस आएंगे तो पैरों को थोड़ी सी देर तक सीधे रख के बैठना है। सीधे रखकर बैठने से पैरों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन तेज गति से होता है और शुद्ध ब्लड का संचार पैरों की तरफ तेज गति से होता है, पैरों को स्ट्रेंथ मिलती है। इसलिए आप वज्रासन से तुरंत उठकर कहीं ना जाएं, थोड़ी सी देर तक वज्रासन से पैरों को सीधा रख के बैठें। तो ये था आज का हमारा वज्रासन का अभ्यास। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक पसंद है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आप उसके ऊपर आपको योग के माध्यम से वीडियो बनाकर अपडेट करूँगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे।